जय द्वारकाधीश, सुस्वागतम। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 27 मार्च सोमवार के लिए है ये रीडिंग एंड हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल है एंड मून मैजिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टैरो से। ठीक है, कार्ड स्ट्रेट भी हो सकते हैं, रिवर्स भी, एंड हम करने वाले हैं उनका रीडिंग। चलो, कुछ कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। ये आ गया दूसरा कार्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और एक दो कार्ड्स हम और ले लेते हैं, सातवां, आठवां। ठीक है, चलो, आई थिंक इतने कार्ड्स काफ़ी हो गए हमारे रीडिंग के लिए। सो लेट्स फोकस ऑन दैट एंड देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इन कार्ड्स की बात करें तो मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यस, अगर हम इन कार्ड्स की बात करें तो जो अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे दिखाई देती है वो ये है कि ये पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो कहना है कि ये अपने रास्ते खुद ढूंढना चाहता है। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई किस्मत खुद चल के मेरे पास आ गई, तो ऐसा नहीं, ये पर्सन खुद का नाम खुद कमाना चाहता है। यानी कि अगर इसको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, नई मौका मिलने वाला है, तो ये नया मौका खुद तैयार करना चाहता है। शायद कुछ लोन का चक्कर हो सकता है, या तो उसने लोन लिया है या फिर लोन की किस्तें चुकाना चाहता है या फिर लोन लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये शायद अपने किसी दोस्त की भी हेल्प करना चाहता है एंड इसीलिए शायद वो बहुत सोच रहा है। कहीं ना कहीं उसने इन्वेस्टमेंट भी खुद की है या फिर अपने फ्रेंड के लिए कर दी है, और अब उसका रिटर्न कैसे मिलेगा भाई या नहीं, ये उसको नहीं पता। ठीक है, आई थिंक इन कारणों की वजह से ये पर्सन थोड़ा सा हमें एंग्शियस भरा दिख सकता है। यानी कि भाई बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में लेकिन बात करने को रेडी नहीं है। तो ऐसी अगर कुछ बातें हैं तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ इग्नोर करना होगा, इस व्यक्ति को अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करने देनी होगी। दूसरा जो हमें कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। आई थिंक अब ये पर्सन जो है वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा निभा रहा है। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि जो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं निभाते, ये उसके उल्टा है। ये चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं एंड आप भी इस चीज़ के ऊपर गौर फरमाएं। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये थोड़े से बदले बदले लगे, लेकिन ये सिर्फ किसी के भलाई के लिए ही सोच रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे आप दोनों की भी भलाई हो, या फिर आप दोनों के संसार के लिए ये कोशिश करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तीसरा जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स में, एरीज, लियो, सैज। डायरेक्शन ये खुद तैयार कर रहे हैं, खुद के रास्ते खुद तैयार कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे इनको कुछ ज़िंदगी में पहले चोटें भी लगी हो, जैसे कि कई बार हम गलत व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं, चाहे फिर कोई उसे अपना एक्स कहे, कोई उसे अपना एक्स फ्रेंड कहे, डिपेंडिंग ऑन। लेकिन ये पर्सन अपने रास्ते खुद चुनना पसंद करता है, खुद तय करना पसंद करता है। ठीक है, यानी कि इसकी ज़िंदगी एडवेंचर से भरी हो सकती है। अब ये कैसे हुआ कि कई लोगों का मानना है एडवेंचर मतलब कि बहुत कुछ होना चाहिए ज़िंदगी में, या फिर हम पहाड़ों पे गए। नहीं, एडवेंचर का मतलब ये भी होता है कि जिस चीज़ के लिए आप बिल्कुल रेडी नहीं है, मे बी किसी को कुछ कहना हो, और अगर आपने वो हिम्मत जुटाई तो वो आपके लिए एक एडवेंचर हो गया। दूसरा जो कार्ड हमें मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड ये रिवर्स में आ चुका है। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि कुछ लोगों की हेल्प करने के कारण इनको तकलीफ हो गई हो, या फिर इन्होंने आपसे कमिटमेंट कर दी हो और अभी कमिटमेंट करने के कारण शायद कुछ इश्यूज इनको आ रहे हैं, या फिर जो उनको लगा था कि ये लोग उन्हें हेल्प करेंगे या फिर उनकी फैमिली हेल्प करेगी, शायद वो हेल्प नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पैसों की बातें हो सकती हैं, कहीं ना कहीं जॉब की भी बातें हो सकती हैं, जिसके कारण थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा तनाव ये व्यक्ति महसूस कर रहा है। ओके, अगला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। शायद कुछ लोग जो हैं वो रिकवरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, शायद इनके पास
थोड़ा सा कर्जा बढ़ चुका होगा, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो दूसरी बात यहाँ पे काफ़ी मैटर करती है कि ये जस्टिस करना चाहते हैं। शायद जब पहले इन्होंने लोगों की पहचान सही तरीके से नहीं की थी, अब ये उल्टा करना चाहते कि भाई मैं सभी लोगों की पहचान सही तरीके से कर पाऊँ ताकि आगे मुझे कोई भी तकलीफ़ ना हो। जो दूसरा कार्ड हमें मिला है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड इसका जो मीनिंग आ गया है रिवर्स में कि ये पर्सन लगभग आगे बढ़ चुका है, अब इसे रोकना नामुमकिन है। तो अगर आपको इनका साथ निभाना है तो आपको भी इनको सपोर्ट करना होगा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको अंडरस्टैंड ना करे या फिर आप दोनों की इस बिहेवियर को ना समझ पाए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको यकीन है आप जो कर रहे हैं वो सही है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन कैसे ना कैसे करके अपनी ज़िंदगी में मकाम हासिल कर ही लेंगे। दूसरी बात, काफ़ी लोगों को एक कन्विंस कर पाते हैं, और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो पैसे हो, फ्रेंडशिप हो या फिर कोई चीज़ हो, बहुत ही ईजिली आपको मिल सकती है इस पर्सन के काबिलियत के चलते हुए। ये उनकी बहुत ही ख़ास बात है। एंड यहाँ पे इस पर्सन ने अपना ईगो बहुत ही संभाल कर करके रखा है, सो आपको इसके बारे में प्राउड फील करना होगा। जो नेक्स्ट कार्ड हमारे सामने है वो है द स्टार, रिवर्स आ गया, फिर आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, एंड फिर आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। ठीक है, अब इनका मीनिंग देखते हैं। देखो द स्टार यानी कि एक्वेरियस, कुंभ राशि का जो ये साइन है, ये जो रिवर्स कार्ड आ गया, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है वो खुद मौके पे चौका मारना चाहता है। हो सकता है किस्मत अभी इनका साथ नहीं दे पा रही हो और आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन शायद किस्मत ये चाहती है कि ये अपनी किस्मत खुद तैयार करें, तो वो चीज़ इनके लिए काफ़ी प्रेरणादायी हो सकती है। शायद वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ रहे होंगे। अगला जो कार्ड है वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस रिवर्स में। तो हाँ, इस पर्सन से भी कुछ गलतियाँ हो चुकी हैं या फिर होती है। ऐसे में अगर आप इनके साथी हो तो ये गलतियाँ होने से इनको परहेज़ करा सकते हो। जो फाइनल कार्ड है वो 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जिन लोगों को लगा था कि शायद आप दोनों की जो जोड़ी है वो टूट जाएगी या फिर आप दोनों की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आएगी, अगर आपने एक दूसरे का साथ पक्का करा है तो आप दोनों की ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, हालांकि बस लग रहा है कि शायद पैसों के बारे में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी बात दिल पे नहीं लेनी है। नेक्स्ट हमें मिला है वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो चुनते हैं कुछ कार्ड। ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा, एंड चुनते हैं एक और तीसरा कार्ड। ठीक है, 3 कार्ड हमें मिले हैं, देखते हैं इसका रीडिंग हमें क्या मिलता है। एंड ये है कार्ड्स। पहला जो कार्ड है वो है प्योरिटी। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। यानी कि अगर हम इस पर्सन की तरफ ध्यान दें तो ये पर्सन पूरा क्लिंस होना चाहता है। हो सकता है कि ये अपने आप को किसी चीज़ के कारण दोषी करार कर रहा है, या फिर भूतकाल में जो भी हुआ, इनके साथ हुआ, इनके किसी रिश्ते में हुआ, ये खुद को दोषी मान रहे थे। तो अब धीरे धीरे ये जो वो दोष है वो चला जा रहा है। मे भी आपके साथ काफ़ी खुश है, मुस्कुराते हैं, काफ़ी महीनों से जो मुस्कान गुम थी वो अभी फाइनली इनको मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है भाई स्टे कनेक्टेड। सो ये आ गया दूसरा कार्ड, ये है बी हम्बल। बी हम्बल का मतलब है एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। इस पर्सन की सबसे ज़रूरी बात है वो है जिम्मेदारी को परखना, एंड बार बार गुस्सा होना बिल्कुल भी एक सही साइन नहीं है। हालांकि हम नॉर्मली ये करते हैं, लेकिन जब हमें कहीं पे पहुंचना होता है, एक मकाम हासिल करना होता है, तो मैं ऐसा बार बार नहीं कर सकते। इसलिए आई थिंक ये पर्सन भी यही समझ रहा है कि इसे भी ध्यान से ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है। तीसरा जो कार्ड आ गया है वो है स्टे कनेक्टेड विद इन। Connect with the divine in you, sit quietly, close your eyes and calm your mind. You will get answers to all your troubling questions. जो भी इनको तकलीफ है, अगर आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आपको अपने फ्रेंड्स भी हेल्प करते हैं, तो बहुत जल्द आपको आपके जवाब मिल सकते हैं। हालांकि ध्यान भी एक ऐसा ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हो सकता है इनका जो इंट्यूशन है काफ़ी हद तक बढ़ जाए एंड अपने आप इनको जवाब जो है वो मिल दे सके। ठीक है, अब देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिले हैं, 1 2 और फाइनली चुनते हैं एक और कार्ड। ठीक है, चलो ये आ गया तीसरा कार्ड, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है भाई आई फ्लो टूवर्ड्स माई गोल, आई एम स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड एज आई गो।
मे बी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उनको पता है कि चाहे जो भी हो जाए आप इनको डेफिनेटली सपोर्ट करोगे। दूसरा जो कार्ड है वो है इक्लिप्स का कार्ड। आई नो माई सेल्फ डीपली एंड फाइंड माई सेल्फ वर्दी। किसी ने भी अगर इनको तकलीफ देने की कोशिश किया, फिर आप दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश की है, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। एंड जो तीसरा कार्ड है वो है आई एम करेजियस, आई एम पावरफुल, कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को जानने लगा और उसको पता है उसकी वैल्यू कितनी है। ये रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।